कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
भक्तमाल ग्रंथ की द्वितीय दिवस श्रृंखला में हम श्री हरिराम व्यास जी के चरित्र को सुनेंगे, थोड़ा सा समझेंगे। आचार्यों ने जो प्रसंग उनके प्रस्तुत किए हैं उनको हम समझने का प्रयास करेंगे। ये बहुत मुश्किल है कि भक्तमाल में जितने भी साधु हैं, जितने भी संतों का वर्णन हुआ है, जितने भी भक्तों का वर्णन हुआ है, उनकी तुलना किसी और से कर सके। मतलब अगर हम हरिराम व्यास जी के बारे में सुनेंगे तो हमें ऐसा लगेगा कि हम हरिराम व्यास जी से बेहतर कोई हो ही नहीं सकता। अगर हम हरिदास जी के बारे में सुनेंगे तो हमें ऐसा लगेगा कि हरिदास जी से बेहतर कोई हो ही नहीं सकता। अगर हम रूप रघुनाथ जी के बारे में सुनेंगे तो हमें ऐसा लगेगा कि उनसे और उनके जैसा दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। तो जितने भी चरित्र श्री भक्तमाल ग्रंथ में आते हैं वो सब अद्वितीय है अपने आप में। उनके जैसा बस वही, उनके जैसे बस वही है और कोई दूसरा नहीं हो सकता। और श्री हरिराम व्यास जी तो ब्राह्मण कुल से उत्पन्न, लेकिन फिर भी उनकी जो भक्ति सभी साधुओं के लिए रही है ब्रज में, वृंदावन में, वो एकदम अद्वितीय रही है। हरिराम व्यास जी कहते हैं, व्यास पुलिन कोटि मिली, बामन लाख पचीस, एक भगति रे दास पे, बोले न तिनको सी। अर्थात अगर अहंकार की बात करें तो अहंकार सामान्यतः 3 वस्तुओं से सृजित होता है हमारे अंदर। पहला धन से, दूसरा यश से, और तीसरा किसी अच्छे कुल में जन्म लेने से। कुल के अहंकार को मिटाना बहुत मुश्किल है कि मैं ब्राह्मण हूं। ये जो कुल जनित अहंकार है ये सबसे ज्यादा गाढ़ा है, इसको मिटाना बहुत मुश्किल है। और व्यास जी कहते हैं कि मैं ऐसे 52 लाख, ऐसे 25 लाख भक्तों के ऐसे ब्राह्मणों के सामने सिर झुकाने के लिए तैयार नहीं हूं। मैं तो भगवान के भक्त श्री रैदास जी के सामने अपने चरणों, अपने सिर को समर्पित करता हूं। मैं उनके चरणों की वंदना करता हूं। तो व्यास जी का चरित्र भी जब हम देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि व्यास जी इतने प्रकांड विद्वान थे कि उनके समान उनके काल में कोई मौजूद ही नहीं थे। काशी के जितने भी बड़े बड़े विद्वान थे उनके मतानुसार उन्होंने ही हरिराम व्यास जी को व्यास की उपाधि दी, नहीं तो जन्मजात तो शुक्ल, उनके पिताजी का नाम मनोहर दास शुक्ल जी था, तो शुक्ल वंश से आते हैं। तो फिर व्यास कैसे लगा? बोले व्यास केवल और केवल उनको एक उपाधि दी है कि बोले या तो कृष्ण द्वैपायन व्यास हुए जिन्होंने ग्रंथों को इतनी मर्मज्ञता के साथ प्रस्तुत किया जन कल्याण के लिए, या वर्तमान समय में केवल श्री हरिराम व्यास जी। तो हम हरिराम व्यास जी का चरित्र देखेंगे तो हम सब मिलके, मैं गाऊंगा, मैं चाहूंगा कि आप भी मेरे पीछे गाएं सुन के, क्योंकि बहुत सुंदर पद है। नाभाजी लिखते हैं, काहू के आराध्य मच्छ कच्छ नर हरि सूकर, के आराध्य कच्छ नर हरि सूकर, बामन फल साधर से को बंधन जुसेल कर। काहू के आराध्य मच्छ कच्छ नर हरि सूकर,
नेम नवधासों लाए सकुल सुमोखन सुवन अच्युत गोपी लड़ाए एकन के हरिति नेम नवधासों लाए सकुल सुमोखन सुवन अच्युत गोपी लड़ाए नौगुण और नूपुर दुह महक सभा मधिराज के उत्कर्ष तिलक और राम को भक्त इष्ट व्यास के गुण तोरे रूप नूपुर दुयो महक सभा मधिराज के उत्कर्ष तिलक और राम को भक्त इष्ट व्यास के भक्त इष्ट व्यास के भक्त इष्ट व्यास के। श्री हरिराम व्यास जी के चरित्र का बहुत सुंदर वर्णन है। हरिराम व्यास जी के बारे में जो नाभाजी लिखते हैं, प्रियादास जी टीका करेंगे। नाभाजी जो पद जो कवित्व में प्रदान करते हैं उसमें वो बड़ा विलक्षण है कि पहले आराधन स्टार्ट होता है, शुरुआत होती है कि कुछ लोग हैं जो भगवान को अपना आराध्य मानते हैं। हरिराम व्यास जी के चरित्र में जो वर्णन है वो ये है कि हरिराम व्यास जी भगवान के सारे अवतारों की तुलना भगवान की कृपा से, भगवान के अवतारों की तुलना भक्तों की कृपा से कि कुछ ऐसे भक्त हैं जिनके आराध्य मत्स्य अवतार, काहू के आराध्य मत्स्य अवतार में भगवान ने क्या किया कि बोले राजा जो कि डूब रहे थे हैं, सत्यव्रत राजा प्रलय के समय अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे थे ग्रंथों के साथ। भगवान आते हैं मत्स्य अवतार लेके और उस प्रलय में से रक्षा करते हैं राजा सत्यव्रत की। हरिराम व्यास जी कहते हैं कि बोले मेरे लिए तो ये जो भक्त है, ये जो जितने भी भक्त भगवान की आराधना करते हैं, ये मत्स्य अवतार की है। कैसे? बोले भवसागर में सारे लोग डूब रहे हैं और मत्स्यावतार धारण करके भक्त इनको इस प्रलय में से निकाल कर लेके जाते हैं। फिर बोलते हैं कि कच्छ नर हरि, कच्छ मतलब कच्छप अवतार की बात है। भगवान ने कछुए का अवतार धारण किया है। कब धारण किया है भगवान ने कछुए का अवतार? समुद्र मंथन के समय। और क्या किया है कच्छप अवतार में कि मंदराचल पर्वत को साधा है। अगर मंदराचल पर्वत नहीं सदा होता तो समुद्र मंथन नहीं होता। तो व्यास महाराज, व्यास जी क्या करते हैं, तुलना करते हैं भक्तों से कि बोले ये जो क्षीर सागर है जिसमें समुद्र मंथन हो रहा है, ये वेद शास्त्र, बोले इसमें जितने सुविचार हैं जो भक्त को भगवान से, एक सामान्य जन को भगवान से जोड़ कर रखते हैं, वो मंदराचल पर्वत से, वो जो सुविचार हैं उनको मंदराचल पर्वत से तुलना की है कि इसको मथते हैं। इन जो समुद्र है उसकी तुलना शास्त्रों से की है और इसमें समुद्र मंथन के समय जो यूज हो रहा है, जो उपयोग में आ रहा है, वो क्या है, मंदराचल पर्वत। तो ये जो सुविचार है इसकी तुलना मंदराचल पर्वत से करते हैं। मंदराचल पर्वत को साधते हैं, इन सुविचारों को जो कि शास्त्र में प्रदान करते हैं, उन शिक्षाओं को
साधते हैं। कौन साधते हैं? भगवान के भक्त साधते हैं। और जैसे हमने भी देखा है कि अगर एक लंबे समय तक आप शास्त्र नहीं पढ़ते तो जो चेतना है वो चेतना का स्तर नीचे गिरता है। अगर सत्संग नहीं करते हैं जो चेतना का स्तर नीचे गिरता है। तो इनको लगातार साध कर रखना, शास्त्रों को बार बार हमें समझाना, ये कौन करता है? ये भगवान के भक्त करते हैं। ऐसे ही मंदराचल पर्वत को कौन साधता है? कच्छप अवतार साधते हैं। ऐसे ही फिर आगे बोलते हैं नरहरि। जैसे भगवान नरसिंह श्री प्रहलाद महाराज के लिए प्रकट हुए, श्री प्रहलाद महाराज के लिए प्रकट हुए हैं, हिरण्यकश्यप को मारा है। तो जो हिरण्यकश्यप की तुलना यहां पे करते हैं प्रियादास जी, वो किससे करते हैं? नाभाजी किससे करते हैं? अविवेक रूपी जो हमारे अंदर हिरण्यकश्यप बैठा है, जो अविवेक हमारे अंदर रहता है, उसे हिरण्यकश्यप से तुलना कर रहे हैं यहां पे। और उस हिरण्यकश्यप को भगवान नृसिंहदेव मारते हैं। ऐसे ही भक्त हमारे अविवेक का नाश करते हैं, हमें विवेक प्रदान करते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। और भगवान नरसिंह जैसा अवतार हमारे जीवन में प्रकट होता है भक्तों के रूप में। फिर आगे नरहरि सूकर। सूकर मतलब भगवान ने बड़ा अवतार धारण किया, पृथ्वी को रसातल से निकाल के लेके आए। अब रसातल की तुलना कर रहे हैं मोह से, कि हमारी जो चेतना है, जो एक सामान्य मनुष्य है, वो अपनी चेतना को मोह में फंसाए हुए है, और उस मोह में से भक्त हमें खींच के लेके आते। जैसे वराह भगवान सुतन रसातल में से पृथ्वी को निकाल कर लेके, तो बोले यही मेरे लिए कौन है? यही मेरे लिए, ये भक्त ही मेरे लिए तो मत्स्य अवतार है, ये भक्त ही मेरे लिए कच्छप अवतार है, ये भक्त ही मेरे लिए भगवान नृसिंहदेव है, ये भक्त ही मेरे लिए सूकर रूप मतलब भगवान वराह रूप में प्रकट होते हैं। और फिर आगे कहते हैं वामन वरसाधरण है। वामन मतलब वामन अवतार की बात है। अब जरा सोचिए कि एक शब्द है, लेकिन एक शब्द का अर्थ कितना गहरा है। वामन भगवान प्रकट होते हैं। बलि महाराज को जो यश प्राप्त था, जो ख्याति प्राप्त थी, बलि महाराज एक बहुत सुंदर भक्त थे, तो उनके अंदर एक सामान्य मनुष्य जैसा अहंकार नहीं था, लेकिन जो उनके पास यश था उसको भी थोड़ा सा नाश करने के लिए वामन भगवान प्रकट होते हैं। और ऐसा नहीं है कि भगवान आते तो चाहते तो सब छीन के भी लेके जा सकते थे, बड़े विनम्र भाव से आते हैं और उनके उस यश का मर्दन करते हैं और बड़े प्यार से सारी चीजें ले जाते हैं। ऐसे ही भगवान के भक्त, जब कोई नौसिखिया भक्त होता है, जैसे धीमे धीमे भक्ति करने लगता है, तो उसको भगवान के जो उच्च कोटि के भक्त बड़ा झेलते हैं। बोले अभी थोड़ा थोड़ा शास्त्र पढ़ना स्टार्ट किया है, अभी चालू किया है, तो जितने भी शास्त्र के नियम है वो दूसरों पे लागू हो जाते हैं। बोले ऐसा नहीं करना चाहिए, ये ऐसा कर रहे। बोले माला लेके घूमना नहीं चाहिए, माला लेके घूम रहे। उससे पहले खुद नहीं देखते हैं कि हम तो माला कर ही नहीं। शास्त्रों के नियम कभी भी दूसरों पे नहीं लागू करने चाहिए। शास्त्र हमेशा उपदेश कर सकते हैं उसे जो हमसे सीखना चाहते हैं, और हमें दूसरों को सिखाना है, लेकिन जब वो सीखना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल उनकी कमी निकालने के लिए ही हम वो सारे नियम उन पे अप्लाई करें। तो जो उच्च कोटि के भक्त हैं वो उनके उस मिथ्या अहंकार का मर्दन करते और बड़ी विनम्रता से करते, बड़ी विनम्रता से करते। कोई बात नहीं प्रभु, ऐसे करें, ऐसे नहीं करना है, ऐसे। और यही नहीं, उनके अभिमान को नष्ट करते हैं और उन्हीं की भक्ति पर बीज जाते हैं।
है। भगवान को जब वामन भगवान को जब बलि महाराज ने सब कुछ दान में दे दिया है, तो उस भक्ति पे रीझे हैं वामन देव, और उनको अपनी अखंड भक्ति प्रदान करते हैं और बोलते हैं कि प्रभु तुमको 14वें मनवंतर में मैं इंद्र भी बना दूंगा। तो यहां पे अतिरिक्त फल भी देते हैं। तो भगवान उन्हीं नौसिखिए भक्तों पर पहले तो उनका अहंकार मर्दन करते हैं, फिर अहंकार मर्दन करने के बाद उन्हें फल देते हैं। क्या फल दे रहे हैं कि बोले अब तुम भक्ति में आगे बढ़ो। फिर परशुराम जी परसाधरण, परशुराम जी प्रकट हो। परशुराम जी ने क्या किया है? क्षत्रियों का नाश किया है। जितने भी अहंकार क्षत्रिय जो उस समय अधर्म फैला रहे थे, उनका वर्णन किया है। तो ऐसे ही श्री भक्त क्या करते हैं? सभी भक्त एक भक्त क्या करते हैं? हृदय में से हमारे सारे अहंकार, सारे दुर्गुणों का नाश करते हैं। और फिर आगे वर्णन करते हैं सेतु बंधन। सेतु बंधन की लीला किसने की है? भगवान श्री राम ने की। तो श्री राम जी का वर्णन आता है कि श्री राम जी ने जैसे समुद्र पर सेतु बांधा था, उसी प्रकार भक्तजन भवसागर पर भक्ति रूपी सेतु बांधते हैं। मतलब सोचिए कि भवसागर जो कि बैतरणी नदी को पार करके हमें उस धाम को जाना है, तो उस पे राम जी सेतु बांधते हैं कि चलो हमें सीता जी तक जाना है। तो उनके लिए राम जी के ही पत्थर उपयोग में आते हैं और सबको, सारे वानरों को जितने भी वहां थे उन सबको लंका तक लेके जाते हैं। ऐसे ही भगवान के भक्त इस भवसागर पर सेतु बांधते हैं। बोले मेरे लिए तो यही सेतु बांधेंगे, तो यही मेरे लिए राम जी। फिर भगवान कृष्ण का वर्णन आता है। भगवान कृष्ण के लिए जो यहाँ पर्यायवाची उपयोग में आया है वो है शैल कर। शैल मतलब पर्वत, कर मतलब हाथ। कि जो अपने हाथ पे गोवर्धन पर्वत को धारण किए, और गोवर्धन पर्वत का यहां पे एक बहुत सुंदर वर्णन और है। वो सुंदर वर्णन क्या है कि जो गो है उनको इंद्रिय बताया। गो क्या है? इंद्रिय। वर मतलब श्रेष्ठ, धन मतलब संपत्ति। तो गोवर्धन, तो इंद्रियों की सबसे श्रेष्ठ संपत्ति क्या है? वो है भगवान का प्रेम। भगवान क्या करते हैं? भगवत प्रेम के आश्रय में, गोवर्धन के आश्रय में अपने सारे भक्तों को रखते हैं। ऐसे ही भक्त क्या करते हैं? क्या करते हैं? उन्हें अपने आश्रय में लेते हैं। तो यहाँ पे हम भगवान कृष्ण के गुणों का थोड़ा सा गुणगान करेंगे, गोवर्धन लीला का थोड़ा सा स्मरण करेंगे, क्योंकि भगवान के गोवर्धन धारण लीला से तुलना की है और बहुत सुंदर अर्थ, मतलब भक्तमाल में ही ये अर्थ उपलब्ध है श्री प्रियादास जी की टीका में गोवर्धन का, कि गो मतलब क्या है? गो मतलब इंद्रिय है ना। प्रभुपाद जी भी अपनी टीका में लिखते हैं। और वर मतलब क्या है? श्रेष्ठ। धन क्या है? संपत्ति। तो सबसे श्रेष्ठ संपत्ति जो इंद्रियों की है वो क्या है? इनको भगवान की सेवा में लगाया जाए, भगवत भक्ति की जाए। तो ऐसे गोवर्धन का आश्रय लेते हैं, भगवान से हम प्रार्थना करते हैं। तो सुंदर गिरिराज जी की एक स्तुति गाएंगे। बोलिए श्री गिरिराज महाराज की। गिरिराज जी की तलेटी में बैठ करके गिरिराज जी का जयकारा लगाने में कंजूसी क्यों कर रहे हो आप? श्री गिरिराज बास में ब्रज तज में कुंड जाऊं।
बैकुंठ न जाओ, श्री गिरिराज में पाओ, भज भज बैकुंठ न जाओ। यहाँ पे आपको बहुत सुंदर तुलना सुनने को मिलती है। श्री गिरिराज जी केवल गिरिराज तलेटी नहीं है जहाँ पे आनंद आ रहा है, यहाँ पे गिरिराज जी वो गिरिराज जी है जहाँ पे आपको सुंदर भक्तों का आश्रय मिलता है। तो हमें भी क्या करना है, हमें भी गोवर्धन करना है, अपनी इंद्रियों की सबसे श्रेष्ठ संपत्ति लेनी है। भगवान से क्या आग्रह करना है, गिरिराज वास में पाऊं, भज भज बैकुंठ न जाओ, श्री गिरिराज पास में पाओ, भज भज बैकुंठ न जाओ। गिरिराज करे जीवन में, डोलू में लता पतन में, गिरिराज करे जीवन में, आयोर जतिपुरन में, राधा कुंड गोवर्धन में, आयोर जतिपुरा जन में, राधा कुंड गोवर्धन में, कुंदन में करूं स्नान, करूं जलपान, पर्यो रहूं रज में, पर्यो रहूं रज में, दीजो प्रभु बारंबार जन्म मोहि व्रज में, दीजो प्रभु जो कछु मिले प्रसाद पाएंगे, जो कछु मिले प्रसाद पाएंगे, गोविंद के गुण गाओ, ब्रज ब्रज बैकुंठ न जाओ, पक्षी का जन्म मिले अगला, तो वो गिरिराज तलैटी का ही मोर बनाना है प्रभु मुझे। बाछिन में मोर बनइयो, कदमन को वास करइयो, बाछिन में मोर बनइयो, कदमन में वास करइयो, गिरिवर पे नाच नचइयो, करुणा करके कह कहियो, गिरिवर पे नाच नचइयो, करुणा करके कह कहियो, झालर घंटन की ढोल करुण सुन सोर, सब संखन के
मोहन मुकुंद मोरे पखन के नित्य सफल जब हो कबूतर सन्निधि हरसाओ रज में विश्राम करियो मानसी गंग जल करियो रज में विश्राम करियो निज मंदिर को करूंगो चलो गाड़ी में चलो गाड़ी में मैं चलो करूं पर ब्रह्मा की झाड़ी में मैं चलो करूं पर ब्रह्मा की झाड़ी में गाड़ी में सामान प्रभु को गाड़ी में सामान प्रभु को लाद लाद कहला लूट लूट के लीजो दोनों भर भर के पीजो लूट लूट के लीजो दोनों भर भर के पीजो हमें सदा करूं ब्रजवास लग रही आस प्रभु मेरे मन में प्रभु मेरे मन में
घासी राम नाम रट छीतर, घासी राम नाम रट छीतर, घासी राम नाम रट छीतर, बार बार समझाओ। गिरिराज जी को एक बरस दो भजन करे सिद्ध बताओ कौन से बोली श्री गिरिराज महाराज की जय। तो प्रियदास जी वर्णन करते हैं कि हमें अपनी इंद्रियों को सबसे श्रेष्ठ निधि में समर्पित करना है, और ये कौन करवा सकता है? केवल भगवान के भक्त करवा सकते हैं। और यहां पे इंद्र के कोप की जो तुलना की है, इंद्र के गुस्से की जो तुलना की है, वो तुलना की है शुष्क चिंतन जो ज्ञान लेके आते हैं। इसीलिए बाहर से जितने ज्ञानी जन आते हैं और श्री गिरिराज जी का आश्रय लेते हैं, तो वो मतलब थोड़े समय तक तो ज्ञान ठीक लगता है, बोले फिर उसके बाद अब भक्ति करने को सादा तरीके से। तो भक्त क्या करते हैं? एक ज्ञानी को शुष्क चिंतन से निकाल के इंद्रियों की सबसे श्रेष्ठ निधि जो कि भगवान की सेवा है, भगवत भक्ति है, प्रदान करते हैं। तो हरिराम व्यास जी इस तरह से और भी सारे अवतारों की तुलना करते हैं। किससे? इष्ट भक्तों से। बोले मेरे इष्ट कौन है? भक्त इष्ट अति व्यास। बोले मेरे इष्ट तो ये भगवान के भक्ति है। फिर आगे इसी पद में आगे बोलते हैं कि 9 गुण तोरे नुपुर भुयो। इसकी तुलना हम आगे और अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन यहां जो 9 गुण है, 9 गुण का एक अर्थ होता है यज्ञोपवीत, जो हम धारण करें। यज्ञोपवीत आगे हम देखेंगे लीला के दौरान। जब हरिराम व्यास जी साधु समाज में, वहां पे और भी आचार्य विराजमान है, जब रासलीला का दर्शन कर रहे हैं, उन सबके बीच में श्रीमती राधिका की नूपुर टूट जाती है, पायल टूट जाती है, उसमें से नूपुर बिखर जाते हैं। तो उसी समय रास में बिना विघ्न किए हरिराम व्यास जी क्या करते हैं? अपना यज्ञोपवीत तोड़ते हैं और उससे सारे नूपुरों को वापस इकट्ठा करके और उसको राधा रानी के चरणों में फिर से बांध देते। बोले ये अधिकार हरिराम व्यास जी को किसने दिया? हरिराम व्यास जी कोई और नहीं, श्री विशाखा देवी जी के अवतार। हरिदास जी कौन है? श्री ललिता जी। तो हरिराम व्यास जी अपने जनेऊ को तोड़ते हैं। उसी की सुंदर टीका में यहां पे आचार्यगण क्या वर्णन करते हैं कि वो अपने 9 गुणों को तोड़ते हैं। जन्मजात कुल से हरिराम व्यास जी ब्राह्मण, बोले अपने नियम को तोड़ते हैं। कौन से हैं 9 गुण? ब्राह्मण के 9 गुण कौन से हैं? तो भगवान भगवत गीता में क्या कहते हैं? समो दमस्तपः शौचम क्षान्तिरार्जवमेव च ज्ञानम विज्ञानमास्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। ब्राह्मण के ये 9 कर्म क्या क्या है? 9 कर्म। सम मतलब अपने अंतःकरण का निग्रह करना। दमः मतलब इंद्रियों का दमन करना, इंद्रियों को वश में रखना। इंद्रियां वश में रहनी चाहिए ब्राह्मण का स्वभाव। फिर तपस्या से अर्थ है कि धर्म के लिए हमेशा
हमेशा कष्टों को सहन करना, कि धर्म के कार्यों में ही हमारी रुचि होगी, चाहे वो उसके खिलाफ कोई भी क्यों ना खड़ा हो। ये ब्राह्मण का स्वभाव है। शौच मतलब शुद्धि, बाह्य शुद्धि मतलब स्नान आदि, और अंतःकरण की शुद्धि मतलब लोभ मोह मद मात्सर्य से शुद्धि हुई। फिर क्षमा, दूसरों को क्षमा कर देना, चाहे वो हमारा कितना भी अहित कर रहे हैं तब भी उनको क्षमा कर देना, ये ब्राह्मण का स्वभाव है। मन, इंद्रियों और शरीर की भी सरलता, अपनी इंद्रियों के लिए और अपने शरीर के लिए जो केवल उपयुक्त है, जितनी जरूरत है केवल उतना ही श्रम करना, उतना ही लेना, उससे ज्यादा लेना नहीं। ब्राह्मण संतोषी सुखी और आस्तिक बुद्धि, फिर शास्त्र विषयक ज्ञान, परमात्मा का अनुभव है ना, ज्ञान विज्ञान। तो ज्ञान का मतलब यहां पे क्या है कि शास्त्रों का पूर्ण ज्ञान ब्राह्मण को होना चाहिए। विज्ञान का मतलब क्या है कि उसी ज्ञान की अनुभूति भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि केवल श्लोक पढ़े। अनुभूति क्या है कि बोले हम शरीर नहीं है, आत्मा है, और भगवान परमात्मा है, इनके साथ हमारा स्वामी और दास का संबंध है, नित्य संबंध है। ये विज्ञान ब्राह्मण को अनुभव होना चाहिए। तो ऐसे विज्ञान, परमात्मा का अनुभव, ये ब्राह्मण के 9 गुण हैं। और हरिराम व्यास जी क्या करते हैं? व्यास जी कह रहे हैं कि परम धर्म प्रेम के ऊपर इनमें से कोई भी गुण नहीं है। इसलिए जब राधा रानी की सेवा की बारी आई तो मैंने अपना जनेऊ तोड़ के, और कहीं ऐसी जगह नहीं तोड़ा है, वहां पे हरिदास जी विराजमान है जो ललिता सखी के अवतार हैं। उनके गुरुजी जो कि श्री हरिवंश महाप्रभु हैं, जो लीला में हमेशा प्रवेश करते हैं, वो भी विराजमान है। उन आचार्यों के सामने अपना यज्ञोपवीत तोड़ते हैं कि अगर मुझे भगवान की सेवा के लिए, श्रीमती राधा रानी की सेवा के लिए नियम भी तोड़ने पड़े तो मैं तोड़ दूंगा। क्यों? क्योंकि प्रेम रूपी धर्म सबसे ऊपर। लेकिन आचार्यगण हमें ये भी सिखाते हैं कि हमें बाहर कैसे रखना है। हमारे अंतःकरण का भाव चाहे कितना भी उच्च कोटि का क्यों ना हो, लेकिन एक शुद्ध भक्त की सबसे बड़ी पहचान क्या है कि कभी भी बाहरी रूप से उसे छलकने नहीं देते, जहां तक संभव होगा। और वो छलकेगा तो आचार्यगण या बहुत रसिक संतों के बीच में छलकेगा, नहीं तो जैसे सामान्य व्यक्ति रहते हैं बस वैसे ही ये भी रहते। तो यहां पे 9 गुण तोड़ नूपुर, 9 गुण को क्या किया? तोड़ दिया। नूपुर को क्या किया है? गुइयो, मतलब उसको बांधा वापस। तो इस तरीके से नाभाजी ये पद हमें देते हैं हरिराम व्यास जी के में। प्रियादास जी टीका करते हुए लिखते हैं, आए गृह त्याग वृंदावन अनुराग कर गयो हियो पाग होय न्यारो तासो खीजिए। राजा लेन आयो ए पे जाए भोग भायो। श्री किशोर उर्धायो मगन सेवा कुंज सुधे आई शुक्र पुंज आए धन्यो मंजू कही कैसे हो लीजिए। आए
आए देखो बंधो मंजू कही कैसे मोहे दीजी। श्री हरिराम व्यास जी प्रियदास जी टीका जब लिख रहे हैं हरिराम व्यास जी के ऊपर, तो सबसे पहले लिखते हैं आए गृह त्यागी। हरिदास जी का सुनो चाहे हरिराम व्यास जी का सुनो, ज्यादातर सब पहले गृह त्याग करके ही वृंदावन में आते हैं। तो जिनके लिए सुविधा उपलब्ध है कि उनका घर वृंदावन में है, उन्हें घर त्यागने की जरूरत नहीं। बड़ी भगवान की विशेष कृपा है। नहीं तो ज्यादातर आचार्यों को अपने घर को छोड़कर आना पड़ता है। उसका कारण एक ही है कि वो उनकी भगवत भक्ति में बाधा है। तो व्यास जी, श्री हरिराम व्यास जी बुंदेलखंड की राजधानी ओरछा में विक्रम संवत 1567 मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि को अवतरित हुए। इनके पिताजी का नाम है सुमोखन दास जी शुक्ल और माताजी का नाम है श्री पद्मावती देवी जी। कोई कोई उन्हें देविका देवी जी के नाम से भी जानता है। कभी कभी होता है कि एक व्यक्ति के दो नाम। तो हरिराम व्यास जी एक विप्र कुल से आते हैं, शुक्ल कुल से आते हैं। अब यहां पे आए गृह त्यागी, घर छोड़कर वृंदावन धाम आ गए। और जब घर छोड़कर वृंदावन धाम व्यास जी आए हैं, तो यहां पे बड़ी विशेष बात, सबसे बड़ी विशेष बात क्या है कि ऐसी स्थिति क्यों उत्पन्न हुई कि व्यास जी को यहां आना पड़े। व्यास जी अपने समय के एक प्रखंड विद्वान हैं और